दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस विषय पर, वो विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों हजारों सालों से, आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने जिस विषय को सत्यता के साथ प्रमाणित किया और हमारे आधुनिक विज्ञान ने भी जिस चीज को माना, वो विषय है संकल्प शक्ति। आखिर क्या होती है संकल्प शक्ति, क्यों इसे काम में लिया जाता है और किस तरीके से इसको काम में लिया जाता है, आज हम बात करेंगे इस विषय के बारे में। दोस्तों संकल्प शक्ति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। संकल्प हमारे मानव मस्तिष्क के वो हाई मोमेंटम वाली थॉट्स हैं, हाई मोमेंटम वाले वो विचार हैं जिनकी क्रिया बहुत तेज है, जिनकी क्रिया अधिक तेज होने की वजह से हमारे जीवन में उनका रिफ्लेक्शन, हमारे जीवन में उनका प्रभाव भी हमें तुरंत दिखाई देता है। ये बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। दोस्तों संकल्प 3 प्रकार के पाए जाते हैं, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे विचारों के बारे में। हमारे 2 प्रकार के विचार मनुष्य के दिमाग में उठते हैं, मनुष्य के दिमाग में चलते हैं, एक साधारण विचार और एक विशेष प्रकार के विचार। विशेष प्रकार के विचार वो विचार होते हैं जिनको हम हमारी दृढ़ता, प्रबलता और मजबूती के साथ बार बार अपने मन में जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिनके बारे में हमारे दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं, उनको और दृढ़ता और प्रगाढ़ता के साथ जब हम स्थापित कर लेते हैं अपने दिल और दिमाग में, तो वही विचार संकल्प बन जाते हैं। दोस्तों संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक संकल्प, दूसरा होता है राजसिक संकल्प और तीसरा होता है तामसिक संकल्प। इनमें से जिस संकल्प का हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव होता है, ज्यादा हम जिस संकल्प को लेने की सोचते हैं, वही संकल्प हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों कोई भी क्रिया होने से पहले वो क्रिया के 3 मुख्य अवयव हैं, एक शारीरिक, दूसरा वाणी के साथ और तीसरा हमारे मन के साथ में। सबसे पहले कोई भी विचार जो आता है, कोई भी क्रिया जो होती है, वो हमारे मानसिक रूप में या मन में हमारे चलती रहती है। उसके बाद वो क्रिया हमारे शारीरिक या वाणी के रूप में हमारे शरीर से बाहर रिफ्लेक्ट होती है। दोस्तों हम जब भी कुछ हमारे दिल में बार बार सोचते हैं, बार बार हम हमारे मन में गुनगुनाते हैं, मैं इसका ऐसा करूंगा, मैं इसके साथ ये व्यवहार करूंगा, मैं इसको इस तरीके का ट्रीटमेंट दूंगा, वही विचार, वही क्रिया एक टाइम के बाद हमारे शरीर से या हमारी वाणी से रिफ्लेक्ट होती है। हमारे मन में जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हमारे मन में होती है, वही विचार हमारे संकल्प बन जाते हैं। हमारा मन 3 गुणों से मिलकर के बना होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इनमें से कौन से गुण की अधिक प्रधानता हमारे विचारों में है, वही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। दोस्तों हम किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हमारे ऋषि मुनि भी, हमारे धर्मशास्त्रों में भी इस संकल्प का महत्व काम में लिया गया, बताया गया। हमारे आज यज्ञ भी शुरू होता है तो उसमें भी सबसे पहले संकल्प के साथ उसकी शुरुआत की जाती है। दोस्तों हमारे जीवन में हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए, छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा, रात को मैं समय पर सोऊंगा। ऐसे छोटे छोटे से संकल्प लेकर के उनको पूरा करने से हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल मजबूत होता है और हमें बड़े संकल्प लेने की ओर अग्रसर करता है। जैसे ही हम छोटे छोटे संकल्पों को लेकर के पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े संकल्पों की ओर हमारे कदम बढ़ाते जाते हैं और संसार में जो चीजें मौजूद हैं उन प्रत्येक वस्तु का लाभ हम ले सकते हैं इस संकल्प साधना के द्वारा, इस संकल्प शक्ति के द्वारा। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये चीज बताना चाहूंगा, एक कहानी के साथ आपको ये चीज साझा करना चाहूंगा। एक गांव था, उस गांव में एक सेठ जी, एक व्यापारी थे। उनकी मिसेज उनसे बहुत नाराज थी कि आप अपने जीवन में कभी कोई संकल्प भी नहीं लेते हैं। एक दिन वो सेठ जी को साथ में लेकर के और लेके चली गई एक ऋषि महात्मा के पास और जाकर के कहा, हे मुनि, ये मेरे पतिदेव जीवन में कोई संकल्प ही धारण नहीं करते हैं। तो ऋषि मुनि ने उनसे पूछा कि आप क्यों संकल्प धारण नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने तो यूं ही धारण नहीं किया। तो बोले, आज धारण कर लीजिए। तो बोले, बिल्कुल मैं करता हूं। अब सेठ जी मन ही मन सोच रहे थे, आज बीवी ने मुझे फंसा दिया,
अब सेठ जी ने सोचा कि मैं क्या संकल्प लूं। तो सेठ जी ने पूरा दिमाग लगा करके पूरी अपनी बुद्धि और चातुर्य को दिखाते हुए बहुत ही साधारण सा संकल्प अपने जीवन में लिया। उन्होंने कहा, जो मेरी दुकान है वहां पर मैं रोज जाता हूं और उसके सामने एक कुम्हार का मकान है। उस कुम्हार के मकान में एक गधा रहता है उनके पास में, जिससे वो मिट्टी लेकर के आते हैं, ऐसे काम में लेते हैं। मैं जब भी दोपहर में भोजन करूंगा मेरी दुकान पर, तो मैं बिना उस गधे को देखे भोजन नहीं करूंगा। यह संकल्प उन्होंने ले लिया। साधु ने उनको आशीर्वाद दे दिया उस संकल्प को पूर्ण होने का। पत्नी भी खुश थी, सेठ जी को साथ में लेकर के घर पर आ गई कि आज तो मेरे पतिदेव ने संकल्प ले लिया। सेठ जी अपनी दुकान पर उसी तरीके से रोजमर्रा में जैसे जाते थे जाने लगे, रोज गधे को देखते और रोज अपना दोपहर का भोजन कर लेते। कुछ महीने बीते, एक दिन ऐसी घटना घटी कि सेठ जी गए, दुकान खोली, दोपहर में भोजन का समय हुआ। सेठ जी ने देखा, सेठ जी को गधा दिखाई नहीं दिया। अब जैसे सेठ जी को गधा दिखाई नहीं दिया, सेठ जी को चिंता होने लगी। सेठ जी ने सोचा कुम्हार कहीं लेके गया होगा, थोड़ी देर में लेके आता होगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीते, सेठ जी से रहा नहीं गया। झटपटाहट बढ़ने लगी, अंदर की जठराग्नि की वजह से भूख सेठ जी की जागृत होने लगी। सेठ जी दौड़े गए कुम्हार के घर गए तो पता लगा कि आज कुम्हार जो है वो गधे को लेकर के मिट्टी खोदने के लिए गया हुआ है और वहां उसको समय लग रहा होगा, इसलिए शायद अब तक आया नहीं है। तो सेठ जी से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। सेठ जी गांव की दूसरी ओर, जहां से कुम्हार मिट्टी खोद के लाया करता था, उस ओर दौड़े चले गए। जाकर के देखा तो दूर से उनको दिखाई दिया कि कुम्हार वहां पर मिट्टी खोद रहा था। कुम्हार ने देखा कि कहीं ना कहीं सेठ जी ने उसके पास जो खजाना उसको वहां मिट्टी खोदते समय मिला था, उसको देख लिया। कुम्हार घबरा गया। कुम्हार ने कहा, सेठ जी आ जाओ, जो मिला है मिलकर के आधा आधा कर लेंगे। सेठ जी को समझ में नहीं आई बात। सेठ जी जैसे ही पास में पहुंचे, जाकर के देखा कुम्हार के पास में असरफियों से भरा हुआ घड़ा रखा था। सेठ जी ने जैसे ही वो देखा, सेठ जी को समझ में आ गई बात कि संकल्प शक्ति की कितनी ताकत है। सेठ जी तो कहना चाह रहे थे कि मुझे गधा दिख गया, मैं इसको रोज देख करके भोजन करता हूं, मेरी दुकान पर वापस जा रहा हूं, जाकर के भोजन करूंगा। ये संकल्प की ताकत है। एक छोटा सा संकल्प, गधे को देख करके रोज खाना खाने का, इस संकल्प की वजह से सेठ जी को इतना बड़ा खजाना मिला। दोस्तों, संकल्प छोटा हो चाहे बड़ा हो, संकल्प की बहुत महत्वता है, संकल्प की बहुत ताकत है। ये व्यक्ति को बहुत मजबूती प्रदान करता है, व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थी बनाता है। संकल्प एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमारी बुद्धि को स्थिर बनाती है। संकल्प एक ऐसी चीज है जो हमारे टारगेट की तरफ हमारा फोकस करवाती है। बार बार फोकस्ड अप्रोच के साथ हम लोग काम कर पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है दोस्तों, लेकिन उससे पहले उसको उड़ करके दिखाना है दोस्तों। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट और कंटेंट्स के ऊपर वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को और जुड़े रहिए दोस्तों। साथ में स्टे कनेक्टेड विद अस, ग्रो विद अस।